Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. Fine. We are fine, We are ma'am. fine, And ma'am. what about And what you? about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को आपकी बुक रुचिरा से चैप्टर 12 विद्याधनम नामक पार्ट्स को आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग बुक शेयर करते हैं। ध्यान ma'am. देंगे आप लोग। बेटा बुक दिखने लगी? हाँ No, बेटा, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिखी? No, ma'am. बुक नहीं दिख रही है? अब दिख रही है। नहीं दिख रही है। चलिए बेटा देखते हैं विद्याधन। सब लोग विद्या प्राप्त करना चाहते हैं ना? विद्याधन को सबसे श्रेष्ठ धन माना गया है। यहाँ पर विद्या की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। विद्या जो है किस प्रकार से हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है और हमारा सबसे श्रेष्ठ धन है। चलिए हम पहला श्लोक देखते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भारद्वाज्यम न च भारकार व्यय कीर्ते वर्धत यो नित्यम विद्याधन सर्वधनम प्रधानम। न चौर्यहार्यम, न मतलब नहीं, चौर्यहार्यम मतलब चोरों द्वारा चुराने योग्य है, न ही च और राजहार राजा द्वारा छीने जाने योग्य है, न भारद्वाज्यम, भात मतलब भाई, भाज्य का मतलब विभाजन, बांटना, न भाई द्वारा विभाजन करने योग्य, न बांटने योग्य है, न च भार का, न भार स्वरूप है। देखिए बेटा ध्यान से, विद्या रूपी धन की विशेषता यहाँ बताई गई है। इस धन को न तो चोर चुरा सकता है, कि चुरा सकता है। हमारे पास जो विद्या है No, ma'am. No, ma'am. नहीं No, चुरा, ma'am. क्योंकि वो No, दिखता ma'am. ही नहीं। गुप्त धन होता है ना विद्या, चुराया उसी धन को जा सकता है Yes, ma'am. के सामने। लेकिन विद्या धन जो हमारे अंदर होता है तो उसको कोई चुरा नहीं सकता है। न राजहार, न राजा उसको छीन सकता है। जैसे अभी हमारे पास ऐसे कोई धन संपदा हो जाए तो सरकार टैक्स लगा लेगी ना, ले सकती है ना? लेकिन Yes, ma'am. विद्या जितना भी विद्वान हो जाए तो उसपे कोई टैक्स नहीं, राजा उसको नहीं चुरा, मतलब राजा हमसे नहीं छीन सकता है। न भारद्वाज्यम यानी भाई, देखिए और जो भी धन होते हैं, पैतृक धन होते हैं, उसका बंटवारा भाई आपस में भाई लोग कर सकते हैं, बंधु बांधव कर सकते हैं। Yes, ma'am. जो विद्या हमारे अंदर है, जो विद्या रूपी धन हमारे पास है, उसको हमसे कोई बांट भी नहीं सकता है। अगर हमारे पास कपड़े हो, जमीन जायदाद हो, धन दौलत हो, तो उसका बंटवारा हम कर सकते हैं। लेकिन विद्या ऐसा धन है जिसको हमारा भाई भी हमसे नहीं बांट सकता है। न च भार का, न ये भार है, यानी वो ऐसा नहीं कि हमें भार लगे, शरीर पे हमें बोझा जैसा लगे, ऐसा भी नहीं। विद्या धन भार स्वरूप भी नहीं है। यह हमारे अंदर है, कहाँ है हमें पता ही नहीं चलता है। तो समय आने पर वो दिखाई देता है, मतलब लोग समझते हैं कि हम विद्वान हैं, लेकिन हमें उसको भार स्वरूप ढोना नहीं है। जैसे और भी गाने जीवन है, उसको बॉक्स में रखेंगे, इधर उधर करेंगे तो हमारे लिए भार जैसा लगेगा। लेकिन विद्या रूपी जो धन होता है भार स्वरूप भी नहीं होता है। कितना अच्छा धन है ये। न तो इसको चोर चुरा सकता है, न राजा उसको छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न हमारे लिए भार के समान है वो। व्यय कृत्य वर्धते योग नित्यम। व्यय मतलब व्यय करना, कृत्य मतलब करना, वर्धते मतलब बढ़ता है, योग नित्य यानी नित्य प्रति। अगर हम इसको खर्च करते हैं, हमारे पास विद्या रूपी धन है, जितना भी हम पढ़ाएंगे तो क्या हमारा ये धन खत्म होगा? नहीं, बल्कि और भी हमारे पास विद्या आएगी या धन बढ़ेगा। और कोई धन होता है खर्च करने पर नष्ट हो जाता है, खत्म होने लगता है, उसकी मात्रा सीमित रहती है। लेकिन विद्या रूपी जो धन होता है यह बहुत ही,
यानी ये असीमित होती है, हम जितना भी खर्च करेंगे उससे दुगना हमारे पास आ जाएगी। नित्य प्रति हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो क्या हमारे विद्या खत्म हो रही है? हाँ, क्यों नो मैम, नो मैम, हो रही है? बल्कि मेरा ज्ञान क्या हो रहा है, बढ़ ही तो रहा है। जितना ही पढ़ा रहे हैं मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रही है। तो विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में, प्रधान का मतलब होता है श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन जो होता है सभी धनों में श्रेष्ठ है। संसार की जितनी भी धन संपत्ति है सबसे श्रेष्ठ धन किसको माना गया है? विद्या को माना गया है। विद्या। आगे नहीं समझ में बेटा सभी को? यस मैम। यस मैम, यस मैम। दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, चलिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रत्यक्ष गुप्त धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस पूजते न ही धनम विद्या विहीन पशु। ध्यान देंगे, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रत्यक्ष गुप्त धनम। विद्या नाम है, नरस मतलब मनुष्यों का, रूपम अधिक, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष गुप्तम धनम, यानी विद्या रूपी जो धन, विद्या नामक जो धन है ये मनुष्य का सबसे गुप्त धन होता है। मनुष्य का सबसे गुप्त धन क्या होता है? विद्या होता है। विद्या भोग करी, भोग करी का मतलब होता है यह हमें भोग के साधन को उपलब्ध कराने वाला होता है। अगर हमारे पास विद्या है तो हम अपने ज्ञान के द्वारा धनोपार्जन करके सभी सुख सुविधाओं का भोग कर सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए यस मैम, भोग करी है। यशा हमारे यश को बढ़ाने वाला है। विद्वान को की प्रशंसा सब लोग करते हैं, उसकी जो है यश कीर्ति जो है सब जगह फैल जाती है। व्यक्ति बहुत विद्वान है या वो टीचर बहुत अधिक अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, तो ये हमारे यश को बढ़ाता है। सुख करी, हमें सभी सुख के साधन उपलब्ध कराने वाला था, सुख प्रदान करने वाला होता है। यह हमारे आत्मा को सुख प्रदान करने वाला होता है विद्या। गुरुराम गुरु, यानी यह गुरुओं का भी गुरु है। जो हमारे गुरु थे उनका भी तो गुरु विद्या था। विद्या ही तो प्राप्त करके सब लोग गुरु बने। हमें भी किसी गुरु ने पढ़ाया, उनको भी किसी गुरु ने पढ़ाया, तो सभी के पास जब विद्या थी तभी तो सभी ने पढ़ाया सबको, एक दूसरे को। तो यह विद्या जो होती है, यस मैम, की जो धन होती है, गुरुओं को भी गुरु होती है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, परा देवता। विद्या बंधु जनों, यानी विद्या हमारे बंधु यानी हमारे सगे संबंधी होते हैं। अगर हमारे पास विद्या है तो यह हमारे सगा संबंधी है। देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा, व्यक्ति जब ज्ञानवान होता है तो उसके पास धन स्वतः ही आ जाती है। जब धन है तो उसके बहुत से हित मित्र होते हैं। तो विद्या को बंधु बांधव भी माना गया। इसीलिए अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास धन है, तो हमारे सभी बंधु बांधव अपने हैं, क्योंकि सुख में सभी लोग साथ देने वाले होते हैं, है ना। तो विद्या हमारे लिए सुखकरी है, सुख प्रदान करने वाला है, इसीलिए हमारे पास बंधु बांधव हैं। विदेश गमने विद्या पराम देवता, और विदेश गमने, जब हम विदेश में हों तो विद्या पराम देवता, विद्या हमारा परा मतलब सबसे अलग, परम श्रेष्ठ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ देवता होता है, जो हमारा मार्गदर्शक होता है। विद्या विदेश में हमारा कोई अपना नहीं होता है, लेकिन जब हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, तो हमारा मार्गदर्शन इसके द्वारा हो जाता है। इसलिए यह विदेश गमन के समय देवता माना जाता है। विद्या राजस पूजते, राजस मतलब राजाओं द्वारा, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है। पूजना मतलब इसकी प्रशंसा राजा लोग भी करते हैं। जो विद्वान होते हैं उसकी पूजा प्रशंसा राजा भी करते हैं।
प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन अगर विद्वान कोई है तो उसकी वो लोग उचित स्थान देंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी वह पूजनीय होता है सबके लिए। विद्या से विशुद्ध जो नर होता है सबके लिए पूज्य होता है। न ही धन, धन की कोई पूजा नहीं करता है, राजा धन की पूजा नहीं करता है, बल्कि जो विद्या है यानी विद्या से भूषित जो मनुष्य होते हैं राजा उसकी भी पूजा करता, राजा के पूजने योग्य होता है। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, जिसके पास विद्या नहीं है, विहीन मतलब नहीं है, विद्या से विहीन होना है जो व्यक्ति, वह किसके समान है? पशु के समान है। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वह मनुष्य पशु के समान है। अर्थात विद्या मनुष्य का अत्यंत गुप्त धन होता है। विद्या हमें भोग के साधन को उपलब्ध कराने वाला, हमारे यश कीर्ति को फैलाने वाला और सभी सुख प्रदान करने वाला, हमारे सभी गुरुओं के भी गुरु होता है। विद्या हमारा बंधु बांधव होता है। विदेश जाने पर विद्या हमारे लिए देवता जैसा होता है। राजा विद्वानों की पूजा करते हैं न कि धन की। इसलिए जो विद्या विहीन मनुष्य है वह किसके समान है? पशु के समान है। आदर्श, आदर्श, कोमल, यस मैम। पढ़ाई तो कुछ समझ में आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अगला हम पढ़ाएं अब तीसरा श्लोक। यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। ध्यान देंगे। केउरा न विभूषयन्ति पुरुषाम हारा न चंद्रोज्जला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाड एका सलमंकृतु पुरुषः या संस्कृता धार्यते क्षीयंत अखिल भूषणान सततम वाग्भूषणम भूषणम। भूषण का मतलब होता है आभूषण, ठीक है। देखिए केवरा, केवरा एक प्रकार का आभूषण है जिसको बाजूबंद कहते हैं, जो हाथ में पहना जाता है, ठीक है। न विभूषे, शोभा नहीं देता है, न मतलब नहीं विभूषयन्ति, यानी बाजूबंद वाला आभूषण शोभा नहीं देता है। किसको? पुरुषाम, यानी पुरुषों को, पुरुषों को बाजूबंद पहनना शोभा नहीं देता है। न हारा न पुरुषाम हारा न चंद्रोजला, यानी चंद्रोजला यहाँ संध किया गया है चंद्रधन उज्ज्वल, यानी चंद्र के समान उज्ज्वल हार, यह भी पुरुषों को शोभा नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा, न बाजूबंद धारण करना पुरुषों को शोभा देता है, न चंद्रमा के जैसे स्वच्छ सफेद हार धारण कर ले, उज्ज्वल हार, चमकने वाला हार धारण कर ले तो भी पुरुषों की शोभा नहीं होती है, वह पुरुषों को शोभित नहीं करता है। न स्नानम न विलेपनम, न ही तमाम प्रकार के विलेपनम का मतलब होता है शरीर पर जो लेप किया जाता है, लोग लगा उगा के जो स्नान करते हैं, लेप है ना, तमाम प्रकार के यह लेप भी पुरुषों को शोभा नहीं देता है। न कुसुम न फूल धारण करना शोभा देता, न अलंकृत मुद्रा, यानी अपनी चोटी को सजा ले, फूल धारण कर ले, स्नान करके अपनी चोटी को सजा के फूल धारण कर ले, यह भी पुरुषों को शोभा नहीं देता है। यानी न तो बाजूबंद पुरुषों को पहनना शोभा देता है, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार धारण करना पुरुषों को शोभा देता है, न तमाम प्रकार के लेप लगा ले, स्नान करके जो लेप लगाते हैं लोग उसको लगा ले, फूल धारण कर ले, चोटी सजा ले, यह सारी क्रियाकलाप पुरुषों को शोभा नहीं देती है। बाढ़ेका अस्मलंकृतम पुरुषाम या संस्कृता धारिते, यानी सुसंस्कृत वाणी, कैसी वाणी? जो संस्कार से युक्त हो,
ऐसी वाणी पुरुषों को शोभा देती है जो संस्कार से युक्त हो, है ना। एक ही संस्कार युक्त वाणी पुरुषों को अलंकृत करती है, यानी भूषण आभूषणों से पुरुषों की शोभा नहीं होती है, बल्कि एक संस्कार युक्त वाणी, यानी अच्छी वाणी जो संस्कार से युक्त हो, अच्छे शब्द हो जिसमें, ऐसे अलंकृत वाणी ही पुरुषों को शोभा देती है। जो पुरुष इसको धारण करते हैं वह उसी को से शोभा देती है। छियंते अखिल भूषण, अखिल मतलब संपूर्ण, छियंते मतलब नष्ट होते हैं, भूषण मतलब भूषण, आभूषण। और सभी आभूषण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कितना भी हम आभूषण पहने, सोना चांदी का आभूषण पहने, कभी न कभी तो टूटेगा ही, नष्ट होगा ही, है ना। तो सभी आभूषण नष्ट हो सकते हैं सतत। तह वाग भूषणम भूषणम, सतता मतलब निरंतर, वाग भूषण मतलब बाड़ी का आभूषण, भूषणम यानी शोभित होता है। बाड़ी का जो आभूषण होता है यह निरंतर शोभित होता है। कहने का तात्पर्य है बेटा कि और जो भी आभूषण होते हैं वे सारे कभी न कभी तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बाड़ी रूपी आभूषण होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। यानी फिर से ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की शोभा बाजूबंद पहनने से या फिर चंद्रमा के समान उज्जवल हार को धारण करने से नहीं होती है, न ही स्नान करके तमाम प्रकार के सुगंधित द्रव्य, चंदन, केसर आदि जो होते हैं उसको लगा के स्नान कर ले तब भी पुरुषों की शोभा नहीं होती है। न फूल धारण करने से, न चोटी सजाने से होती है। पुरुषों की शोभा केवल एक संस्कार युक्त वाणी से होती है। एक संस्कार युक्त वाणी ही पुरुषों की शोभा आभूषण होती है, क्योंकि और सभी आभूषण जो होते हैं, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो सकते हैं, लेकिन बाड़ी रूपी आभूषण यह हमेशा बनी रहती, कभी नष्ट नहीं हो सकती है। अगर हमारे पास अच्छे संस्कार हैं, हम अच्छा संस्कारित वाणी बोलते हैं, तो वह वाणी हमेशा के लिए हमारी रहेगी, वो नष्ट नहीं होगी। तो ये श्लोक आप लोगों की समझ में आ गया बेटा? वीडियो ऑन रखिए Yes, सभी ma'am. लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अगला हम देखते हैं, विद्या नाम नरस्य। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग क्षय चाश्रय धेनु काम दुधा रतिष्ठ विरह नेत्रम तृतीय च शाह सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्नेर बिना भूषणम तस्माद अन्य उपेक्षे सर्व विषय विद्या अधिकारम कुरु। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, ध्यान दीजिएगा। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुल भाग्यक्षय त्राय, यानी विद्या मनुष्य की, नरस्य मतलब मनुष्य की, कीर्ति अतुल अपार कीर्ति है, यानी यश। कीर्ति का मतलब यश भी होता है, यानी मनुष्य की कीर्ति को, अपार कीर्ति को बढ़ाने वाला क्या होता है बेटा? प्रखर क्या होता है? विद्या होता है। विद्या जो होता है ये मनुष्य की कीर्ति को, अपार कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। भाग क्षय आश्रय, बुरे दिन आने पर यह आश्रय यानी सहारा देने वाला होता है। हमारे बुरे दिन आ गए तो अगर हमारे पास विद्या है, हमें ज्ञान है, तो हम 4-6 लोगों को ट्यूशन पढ़ा लेंगे, तब भी हमारा खर्चा चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ बेटा। तो अगर हमारे Yes, पास ma'am. बुरे दिन है तो भी हमें विद्या हमारे आश्रय देने वाला होता है। धेनु काम दुधा, Yes, ma'am. आपने कामधेनु का नाम सुना होगा। कामधेनु का नाम सुने हैं? देवताओं की गाय है कामधेनु। धेनु का मतलब गाय, कामधेनु दुधा मतलब दूध होता है। तो कामधेनु गाय जो है मनवांछित फलों को देने वाली होती है। तो ऐसे ही जो विद्या है वह मनुष्य के लिए कामधेनु की तरह है,
यह मनवंचित फलों को देने वाला है। रतिश विरहे नेत्र तृतीय चासा, और यह जो है वियोग में सहारा देने वाला है। विरह के तीसरा नेत्र है, यानी जब हम वियोग काल में हो तो विद्या हमें सहारा देने वाला होता है। सत्कार अनंतलक्ष्य, यह हमारे कुल को, हाँ, सत्कार यानी सम्मान प्रदान करने वाला होता है ना। इसकी महिमा, विद्या की महिमा से हमारे कुल की सम्मान बढ़ती है। अगर हमारे कुल में कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे है, अच्छे पोस्ट पे गया तो विद्या प्राप्त करने के बाद ही तो गया, तो हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहा है हमारे परिवार की। बेटा आवाज सुन पा रहे हो ना? यस मैम। Yes, ma'am. हमारी महिमा, हमारे परिवार के, हमारे परिवार की महिमा को बढ़ाने वाला और हमारे सम्मान, हमें सम्मानित करने वाला रत्न कौन है? विद्या। रत्न बिना भूषणम, यह बिना रत्न वाला आभूषण है। बिना रत्नों का आभूषण है कौन सा? विद्या। विद्या जो है ये मनुष्य का सम्मान प्रदान करने वाला, उसकी कुल की महिमा को बढ़ाने वाला, सम्मान को बढ़ाने वाला, बिना रत्नों वाला आभूषण है। रत्ने बिना आभूषण, जैसे सोना चांदी के नग, हीरे मोती आभूषण होते हैं ना, ऐसे ही ये बिना रत्नों का आभूषण है विद्या। तस्माद पेच, हाँ देखिए बेटा, इसमें 3 शब्दों का संयुक्त किया गया है। छियंते अखिल भूषणानाम। छियंते मतलब होता है नष्ट होना, अखिल मतलब होता है संपूर्ण, उपेक्ष यानी संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सर्वविहाय विद्या अधिकारम कुरु, यानी सभी आभूषण, अन्य सभी आभूषण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अन्य सभी को छोड़कर, सभी विषयों को छोड़कर, हम जो हमारे मन में अन्य आभूषण को प्राप्त करने की जो इच्छा हो, इन सभी को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, हमें विद्या पर अधिकार प्राप्त, कुरु मतलब करो, सभी को छोड़कर विद्या पे अधिकार प्राप्त करो। कवि ने हमसे कहा है कि इन सभी विषयों को छोड़कर, जो भी संसार में सभी भोग को प्रदान करने वाले जो है, सारी चीजों को ध्यान आप छोड़कर केवल आप विद्या पे अधिकार प्राप्त करो। क्योंकि अभी आप का जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में, आप, हमने बताया भी होगा पहले भी, आपका जो विद्यार्थी जीवन होता है यह ब्रह्मचर्य आश्रम का होता है। विद्यार्थी जीवन में हमें विद्या अर्जन करना सबसे बड़ी जो है हमारा उपलब्धि, विद्या अर्जन करना ही है। और हमारे पास कोई काम नहीं होता है, हमें केवल विद्या, कितना, कहाँ से विद्या मिले, कितना विद्या हम इकट्ठा कर ले, क्योंकि यही हमारा आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा धन विद्या ही है। इसीलिए इस जो आपके पास जो समय है, तो सभी चीजों को छोड़कर आप विद्या पे अपना अधिकार प्राप्त करो। जितना भी हो सके विद्या को प्राप्त कर लो, इकट्ठा कर लो। ठीक है बेटा? तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि चारों श्लोक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्यों बेटा अनुराग? यस मैम। समझ में आ गया है बेटा? हाँ? Yes, ma'am. अनुभव? Yes, ma'am. सबके समझ में आ गया? काव्यांशु? Yes, ma'am. अच्छी बात है। कोमल? चलिए, Yes, अगर ma'am. सबके समझ में आ गया तो आप लोग बता भी सकते हो। श्रेया? श्रेया? यस मैम। हाँ चलिए बेटा, आप पहले का हमें बता सकेंगी कि हम आज आप लोगों को वक्त दे दें, ठीक है? और भी कुछ बता दें, उसके बाद आप लोगों से हम अगले क्लास में सुन लेंगे। सुना दोगे ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो आज आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेना। लाइए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कस हम कर लेते हैं, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है? कल सुनेंगे। शब्दार्थ देखिए, शब्दार्था यानी कठिन शब्द जो है उसके अर्थ भी दिए गए हैं। आप इसको इन शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं पर शब्द को पढ़कर। जैसे चौरहारम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य, इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, बढ़िया से समझ सकते हो। राजहारम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भारतभाज्यम, भाइयों को द्वारा बांटने योग्य। भार कार्य, भार बढ़ाने वाली। परचत्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोग करी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा मतलब सबसे बड़ी। राजस, राजाओं में। केवरा, बाजूबंद। चंद्रोज्जला, यहाँ संध किया गया, चंद्रधन उज्जवल, उज्ज्वला, चंद्रोज्जला नहीं, चंद्रमा के समान चमकने वाला, स्वच्छ। विलेपन, लेप जो हम लगाते हैं, विलेपन शरीर पर लेप करने योग्य जो सुगंधित द्रव पदार्थ होते हैं। लोशन जो लगा के सब लोग स्नान करते हो, है ना। नालिंगता, नहीं सजाया हुआ, ना अलंकृता। मूर्धजा मतलब बेड़ी चोटी होती है। वाड़ेकम, वाड़ी एका, एकमात्र वाड़ी। समलंकृत करोति, अच्छी तरह से सुशोभित करती है। किसको सुशोभित करती है? एक सुसंस्कृत वाड़ी, पुरुषों को, ठीक है। एक संस्कार युक्त वाड़ी, संस्कृता मतलब संस्कार युक्त यानी परिष्कृत वाड़ी जो है पुरुषों की शोभा बढ़ाती है। धारते मतलब धारण की जाती है। छियंत अखिल भूषराम यानी छियंते अखिल भूषराम, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बाड़ी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। भाग 6, अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय का मतलब होता है सहारा। काम बुधा, इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्कारायत्नम, सम्मान का केंद्र या समूह यानी हमें सम्मान देने वाली। रत्न बिना, रत्नों से रहित। विद्या अधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्माद उपेक्ष, तस्मात अन्यम उपेक्ष, अतः दूसरों को छोड़कर। ये सारे आपके कठिन शब्दार्थ थे, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर ये जो अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, कर लीजिएगा। देखिए अभी पूछते हैं, उपयुक्त कथानम समक्षम आम यानी हाँ, अनुपयुक्त कथानाम समक्षम ना इति लिखता, ठीक है। अनुराग आप बताएंगे, विद्या राजस पूजते, आम या ना, क्या होगा? मैम आम। हाँ है ना, आम का मतलब हाँ, ना का मतलब नहीं, हाँ या नहीं। हाँ चलिए श्रेया बताइए, बाघ भूषरम, भूषरम ना, क्या होगा यहाँ? पहले इसके अर्थ को बताओ। बाघ भूषरम, भूषरम ना, इसका अर्थ क्या होगा श्रेया? अभिषेक यादव आप बताएंगे। देखिए बेटा, जब तक अर्थ नहीं समझोगे तो हाँ नहीं पता। विद्या राजस पूजते, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है, ये कथन आपका सही है, इसलिए यहाँ हाँ लिख दिए, ठीक है। दूसरा है बाघ भूषणम, भूषणम ना, बाघ मतलब बाड़ी होता है, बाड़ी का आभूषण आभूषण नहीं है। क्या यह वाक्य सही है? नो मैम, गलत। गलत है। गलत। विद्या धन सर्वधर्म प्रधानम यानी विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, ये वाक्य सही है? यस मैम। यस मैम। हाँ तो यहाँ लिखेंगे, विदेश गमने विद्या बंधुजना न भवत यानी विदेश जाने पर विद्या बंधु हमारा सगा संबंधी नहीं होता है।
क्या होता है? मैम गलत है ये। गलत ना। गलत है। हम गलत विद्या ना। विदेश गम्य विद्या बंधुजन भवति। विद्या यस मैम। विदेश सब में जाने पर विद्या हमारा बंद होता है। सर्व विहाय विद्या अधिकारम कुरु। सभी को छोड़कर, सभी का त्याग करके विद्या पर अधिकार करो। सही है या गलत है ये अनुभव? आम। हम आम में। तो चलिए बेटा, इसी प्रकार से आप लोग और इसको पढ़ेंगे। और भी कई चीजें हैं, मतलब अभ्यास है इसमें। आपको लिंग वचन और विभक्ति लिखना है, ठीक है? तो आप लोग इसका प्रयास करेंगे। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हैं, उसको करेंगे। जो नहीं कर सकते हैं तो कल के सेशन में उसको हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? जैसे ये चीज आप, हमें लग रहा है इसको आप नहीं कर पाएंगे, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। श्लोका नाम योजते, इसको आप लोग कर सकते हैं। इसको तो आप लोग कर सकते हैं। मिलान करना है। यस मैम। जैसे विद्या राजस पूजते ना ही धनम, इसका किससे मिलान करना है? मैम विद्या विहीन पशु। हाँ, विद्या विहीन पशु, तो इससे मिलान कर देना है। तो इसको आप करेंगे। केवरा ना विभूषण पुरुषम, आदर्श, इसका मिलान किससे करना है? चलिए हम समय दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ, कर ले जाओगे। इसका मिलान इससे करना है। केवरा न विभूषणम पुष्पम हारा न चंद्रो जला, है ना? उसी श्लोक का छूटा हुआ इधर है, उसी को कंप्लीट करना है। न चौरहारम न राजहार्यम न वार्तभाज्यम, इस पे आ गया ये, है ना? सत्कारस पुरुष महिमा, सत्कारस पुरुष महिमा रखने बिना भूषणम, यहाँ आ गया। बांग रेखा सम अलंकरोति पुरुषम, यहाँ आ गया। बेकी बचा या संस्कृते धारिते। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यदि एक पदेन प्रश्नानम उत्तराम लिखत, इस प्रश्नों का उत्तर आप एक शब्द में लिखिए। का पशु, पशु कौन है? जब हम इसके हिंदी अर्थ को समझ लेंगे तो अपने आप उत्तर हम लिख देंगे। तो कौन पशु है? विद्या विहीन नर, विद्या विहीन, जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु है। का भोग कर, विद्या भोग कर। के पुरुषान भूषयंती, यानी कौन, कैसे पुरुष शोभा नहीं देते हैं? क्यों पुरुषों को क्या शोभा नहीं देती है? तो क्योरा पुरुष न भूषते, क्योरा, है ना? तो एक ही शब्द में लिखना है। का एका पुरुष समलंकरोति। तो संस्कृत वाणी, एका संस्कृत वाणी पुरुषाम अलंकरोति। कान छियंते, क्या नष्ट हो जाता है? अखिल भूषणान, यानी अखिल भूषण। आभूषण जो है नष्ट हो जाती है। तो एक एक शब्द में इसको करना है। इसमें भी आपका रेखांकित प्रदान अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसमें भी जो रेखांकित शब्द है इसी पे आधारित आपको प्रश्न बनाना है। जैसे इसमें दिया गया विद्या विहीन नर पशु अस्ति, तो नर को मेन पॉइंट बना के आपको प्रश्न करना है। तो का नर पशु अस्ति, आपने प्रश्न बनाया कहा नर पशु अस्ति, आपका उत्तर यहाँ है। आपको इस पे प्रश्न बनाना है, ठीक है? इस प्रकार से इसको करना है। यस मैम। ये सब ऐसे ही करना है, सब दिया गया है। इसका पूर्ण प्रश्न लिखना है पूरा। जब आप लोग उसको एक बार दो बार पढ़ोगे तो आप कर ले जाओगे, नहीं तो फिर हम कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तो फिर और प्रश्नों का जो है उत्तर जो नहीं किए रहेंगे तो उसको आप समझाएंगे, ठीक है? अभी हम पूरा समझा दें तो फिर पता लगे आप लोग क्या करोगे। फिर भी हमने शॉर्टकट में थोड़ा समझा भी दिया है। जब मेन चीज आपका श्लोक का अर्थ है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी ग्रामर वाली चीजें तो इसको हम कल बता भी देंगे आप लोगों को, जो नहीं आप लोग कर पाओगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम।
अब बताइए बेटा, अच्छे से समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो मैम। हाँ, नो मैम। तभी संस्कृत आप लोग चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर से जो है आने वाले समय में फिर नई क्लास की शुरुआत होगी। अभी आपका पुराना सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर नया हम शुरू करते हैं, ठीक है? यस मैम। अभी जो भी पुराने सिलेबस थे उसी को अभी कंप्लीट करना है। तो संस्कृत आपका छूटा हुआ था, इसलिए हम हिंदी हमारा कंप्लीट था, इसलिए हम संस्कृत पढ़ाते हैं, आपका कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए हम आज का सेशन यही करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। मैम। गुड बाय मैम। गुड बाय। बाय बेटा।